अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि खानेवाल PP 206 का गैर हतमी गैर सरकारी पहला नतीजा मौसूल हो गया है। खानेवाल पोलिंग स्टेशन नंबर 147 में मुस्लिमी नून राना सलीम ने 312 वोट लिए हैं और वो सबसे आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनज़्ज़ा परवीन 260 वोट लेकर इस पोलिंग स्टेशन पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद वासिक हैदर ने 100 वोट हासिल किए हैं जो तीसरे नंबर पर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। बोलने मियाँ बहजाद इस वक्त हमारे साथ खानेवाल से मौजूद हैं। मियाँ बहजाद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त पहला नतीजा तो आ गया है, दिन भर आज पोलिंग का अमल कैसा रहा है? जी बिल्कुल, हल्का PP 206 बिल्कुल हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज सजाया गया था। कुल 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे और तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़म थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, जो कि बगैर किसी तातील के पूरा दिन जारी रहा है। ताहम पोल न्यूज़ सबसे पहले अपने नाजरीन को बता रहा है कि गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 147 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 312 वोट लेकर सबसे आगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मुनज़्ज़ा परवीन 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें पूरा दिन वोटिंग के हवाले से, तो पूरा दिन वोटर्स की जानिब से सुबह सुबह तो वोट का टर्नआउट बहुत कम देखने में आया। ताहम जिस तरह दिन गुजरता गया तो वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते गए और टर्नआउट भी शिद्दत इख्तियार करता गया और वोटर्स ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए। ताहम 5 बजे तक बगैर किसी तातील के, बगैर किसी नागहानी सूरत हाल के तमाम वोटिंग जारी रही और अब गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे मौसूल होना शुरू हो गए। और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे बोल न्यूज़ अपने नाजरीन को बता रहा है कि पोलिंग नंबर 127 पे नून लीग पहले नंबर पे, जबकि तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। जी ठीक है, मियाँ बहजाद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और धरना क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और हक़ दो तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरना ख़त्म किया गया है। इसी हवाले से जान लेते हैं इस्माइल उमर से। जी बताइएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान और धरना क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद एहतजाज भी ख़त्म कर दिया गया है, धरना ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एहतजाज रंग लिया है, मुतालिबात मान लिए गए हैं और इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। हक़ दो तहरीक का धरना ख़त्म करने का ऐलान भी सामने आ गया। यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और इनके मुतालिबात भी मान लिए गए हैं। वादर में ये धरना जो कि कई रोज़ से जारी था और इनका यही मुतालिबा था कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मान लिए जाते हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जिसके बाद इनसे मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वो तमाम शराइत पेश की गई जो कि ये चाह रहे थे कि उनको मान लिया जाए। यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात हुई और उन तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई गई, जिसके बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज की इस वक्त बैटिंग जारी है। नेशनल स्टेडियम कराची में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम करवाया गया है, जबकि शाहनवाज ढानी और मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। और कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए पुरअज़्म। कहा पहले बॉलिंग करना टीम के लिए अच्छा है, वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। वेस्ट इंडियन कप्तान निकोलस ड्यूरांट का कहना था कि T20 सीरीज का इख्तिताम जीत के साथ करने की कोशिश करेंगे। Yeah, definitely we are also bowling first, so good luck for us. So we are trying to take early wickets and put pressure on them. changes for you? Yes, we have two changes. Shaheen and Haris not playing, Dhani and Hasnan playing. We need to stay in the game for longer periods, win crucial moments for sure, build partnerships and continue to execute with the ball.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम मामला, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की किरदार कुशी पर वजीउद्दीन के खिलाफ हद तक इज्जत का केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीउद्दीन के बयान की तरदीद जहांगीर तरीन ने कर दी है। तहकीक के बगैर खबर चलाने वाले चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में भी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, किरदार कुशी का रिवाज बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के घरेलू मामलात को टीवी पर डिस्कस किया गया जो गलत साबित हुई। मीडिया से मुतालिक ऐसे कवानीन चाहते हैं जो आलमी सतह पर भी राइज हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों से गुजारिश है इज़्ज़त नफ्स से मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुने। आज़ादी इजहार राय के साथ जिम्मेदारी का हक भी आता है। आर्टिकल 9 का नफाज बहुत ज़रूरी है। अदालती निज़ाम इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत में नाकाम हो रहा है। इज़्ज़त नफ्स केस पर एक शख्स के खिलाफ 3 साल से स्टे ऑर्डर है। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मलाइन करना कोई मसला ही नहीं रह गया और उसकी बड़ी वजह ये है कि अदालतों के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं, इनफरादी शख्सियात के इज़्ज़त नफ्स से मुतल्लिक केसेस हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क के लोगों का जो एतमाद है वो मजरूह होता है और हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है। सवाल चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी इज्जत को मीडिया में इस तरह से आसानी से उछाला जा सकता है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कोई मीडिया के असूल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आम आदमी के लिए क्या रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने और पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर आए। खबरों में आगे देखिए, सिंध पसमानदा रह गया और फारूक सत्तार के साथ जुल्म किसने किया। और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन भी डट गए, कहा जो कहा सच कहा, हत्या की इज्जत का मुकदमा शौक से करें लेकिन मुकदमा वो करे जिसके हुकूक की पामाली हुई है। MQM मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद का कहना था कि उनका कई बातों में MQM से इत्तफाक पाया जाता है। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। अदालतें खुली हुई हैं और रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है कि अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह मिलकर के काम किया जाएगा। जितनी भी इकाइयाँ हैं सिंध में, पाकिस्तान में, मिलकर के काम करेंगी और बहुत सारी बातें अंडर डिस्कशन आई हैं। खालिद मकबूल साहब और MQM की लीडरशिप। MQM कभी शहर की हमदर्द नहीं रही, हमेशा सियासी दुकानदारी चमकाई। MQM कराची की ठेकेदार बनती है, वफाक के खिलाफ क्यों नहीं बोलती। सिंध की अपोजिशन वफाकी हुकूमत से ज्यादा नालायक है। अपोजिशन पूरे सूबे में लसानी फसादात कराना चाहती है। ऐसा कहना था सईद गनी का, वो फिर बरस पड़े। कहा मुल्क का एक एक शहर वफाकी हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। PTI हो या MQM हो, इनको यकीन है कि बल्दियाती इंतखाबात में इनको जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात में इजाफा किया गया। गवर्नर के पास अब इख्तियार नहीं कि एतराज लगा सकें। उनका ये इख्तियार है, वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएं और हुकूमत पर तनकीद करें। कराची की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, MQM के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता है। ये ठेकेदार बनते हैं ना कराची के, तो कराची के लोग अगर तकलीफ में हैं तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़ जाते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए। ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है। हमारे जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है। PTI हो, MQM हो, इनको ये यकीन है कि बल्दियाती इलेक्शन में इनके नसीब में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ। इनका हशर बहुत बुरा होना है।
इसलिए उस जिल्लत को महसूस करते हुए, उस जिल्लत को देखते हुए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, या अदालतों में जाना चाहते हैं, ये सड़कों में आना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से इस बल्दियाती इंतखाबात को ये ताख़ीर का शिकार करें। और रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सईद गनी तनख्वाहदार हैं, जो कहीं उनकी मजबूरी है। हम तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठाएंगे, अपनी शनाख्त और हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंध के शहरी इलाके मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध से दुश्मनी पाकिस्तान से दुश्मनी है। खालिद मकबूल ने कहा कि पाकिस्तान को जागीरदाराना नहीं, असली जमहूरियत की ज़रूरत है। मुल्क में हकीकी जमहूरियत और फ़ाल इदारे दरकार हैं। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, उनको जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनको कहने दीजिए। महंगाई में तो हमारा पार्ट नहीं है ना। हम जिस काम के लिए गए थे, हमारा पहला मसला सेंसस था। हम अपने बोझ उठाएंगे, PTI के बोझ नहीं उठाएंगे। PTI को अपने बोझ उठाने, हमारे बोझ नहीं उठाने। मैं समझता हूँ कि पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाके जो बहुत मुश्किल हालात में आते जा रहे हैं, किसी को पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है तो अगर कराची के हालात दरगुम होते चले गए तो पाकिस्तान जिस बड़े पिलर पर टिका हुआ है उसको गिराकर किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पसमानदा इलाकों को ऊपर उठाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वक्त साबित करेगा कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। वक्त आएगा, लोग नौकरियां ढूंढने गिलगित आएंगे। स्कर्दू में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमीर अमीर और गरीब गरीब तर हो गया है। अंदरून सिंध और कबायली इलाके भी पीछे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गुर्बत कम हो रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सब अच्छा है कि गर्दान बिल्कुल गलत है। मुल्क की सिम दुरुस्त नहीं। शब्बर जैदी ने कत्ले की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन FBI के मुताबिक मुल्क दिवालिया हो चुका, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कहीं तब्दीली नहीं आई। कहा अकाउंटिंग की इस्तिलाह में खजाना खाली है। दिवालियापन मान लें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब धोखा देने वाली बातें हैं। शब्बर जैदी 2018 से 19 तक FBI के सरबराह रहे हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। इमरान नियाजी को कौम के साथ झूठे वादों और महंगाई का हिसाब देना होगा। इमरान नियाजी को बनी गाला में बैठकर गरीब के दुख नजर नहीं आते। हमजा शहबाज फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को इमरान नियाजी की नाअहली से बचाने के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। वो दिन जल्द आएगा जब इमरान नियाजी की पेशी होगी। मुआशी माहिरीन कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, लोग महंगाई से पिस गए, ना गैस आती है, ना लोगों के पास दवा खरीदने के पैसे हैं। यूरिया खाद की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। कि जब तक इस इमरान नियाजी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। इसको हिसाब देना होगा अवाम के बच्चों को भूख में मुब्तला करने का, इसको हिसाब देना होगा कौम को झूठे वादे करने का। रियासत मदीना का दावेदार बना फिरता है, इसको शर्म नहीं आती। अपना बनी गाला का महल जो है वो चंद लाख में रेगुलराइज करा दे और गरीब की झोंपड़ी इसलिए गिर जाए कि वो नाजायज तजावुजात है। बनी गाला के पहाड़ों पे बैठकर इसको गरीब की परेशानी, गरीब के दुख महसूस नहीं होते। इस पाकिस्तान को इमरान नियाजी की नाअहलियों से बचाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। और अब आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं फैसला कल या परसों आ जाएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और NCOC कहती है ज्यादातर तालीमी इदारे खुले रहें तो हमारे सर आंखों पर। मुल्क में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, कहीं कुल्फी कहीं बर्फ जमने लगी।
दिसंबर का वक्त भी हो चुका, लेकिन बच्चों का इंतजार बाकी है। सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी? बच्चों वालिदैन के साथ तालीमी इदारे भी ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर। वफाकी वजीर तालीम शौकत महमूद कहते हैं कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में छुट्टियां होंगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और NCOC कहती है कि ज्यादातर तालीमी इदारे खुले रहे तो हमारे सर आंखों पर हैं। फैसला कल या परसों होगा। शौकत महमूद ने बता दिया NCOC चाहता है कि स्कूल खुले रहे ताकि वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो सके। हमने सिलेबस कवर करने का भी सोचा था। रवा साल छुट्टियां कम करें। उन्होंने कहा नहीं चाहते कि तलबा इक्विवेलेंस के लिए दफातर के चक्कर काटते रहें। डिग्रियों के इक्विवेलेंस कराने का सारा अमल डिजिटलाइज कर दिया है। QR कोड से तलबा और तालीमी इदारों को मदद मिलेगी। और अब बात करेंगे गैस की किल्लत की, जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। दिन भर में 3 बार गैस की फराहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान रह गया। कराची से खैबर तक खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। गैस की किल्लत की वजह से सनतों का पहिया भी रुक रुक कर चल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से गैस बहरान का फौरी हल निकालने का मुतालबा कर दिया। कराची में अगवा बराए तावान में मुलव्विस 9 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके ताजुर को बाजियाब करा लिया गया। मुल्जिमान ने सुनार के बेटे हमजा को अगवा करने समेत मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया है। मुल्जिमान में 2 कस्टम, 2 पुलिस और 1 अदालती एहलकार शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।